अगर नॉलेज गेन करनी है ना तो पहले एक चीज पैदा करो, क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। एंड क्यूरियोसिटी इज द ऑक्सीजन ऑफ माइंड। तुम सब कुछ किताबों से नहीं पढ़ सकते। कभी दुनिया में तुमने किडनी पे गाना सुना? किडनी पे सारे गाने किसमें? हार्ट पे है ना। किसी की किडनी फेल है 10 साल डायलिसिस पर रहेगा। अगर हार्ट फेल कर जाए ना, इमीडिएट डेथ। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। क्यूरियोसिटी सर। इसलिए मैं फिर कह रहा हूं, इतना सीरियस होने की बात नहीं है। जय हिंद फ्रेंड्स। कभी दुनिया में तुमने किडनी पे गाना सुना? किडनी पे, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, सारे गाने किसमें? हार्ट पे है ना। यूटिलिटी बेटा, यूटिलिटी। इफ किडनी फेल्स यू कैन सर्वाइव ऑन डायलिसिस फॉर 10 years। किसी की किडनी फेल है 10 साल डायलिसिस पर रह लेगा। कोमा में चला जाए, जिंदगी भर कोमा में रह लेगा। लीवर ट्रांसप्लांट हो जाएगा। अगर हार्ट फेल कर जाए ना, इमीडिएट डेथ। जिसकी जितनी यूटिलिटी उसकी उतनी कीमत। सर एजुकेशन जो है ना, एजुकेशन उसका बस एक ही मोटिव है। मैंने कहा ना कि मैं सुबह से इन द इवनिंग यस्टरडे व्हेन द फ्लाइट गॉट कैंसल्ड, तो आई वाज सो मच टेंस्ड। सर मैं कहीं भी बोलने के लिए इतना ईगर नहीं था जितना मैं फर्गूसन में था। पूरी रात मैं एयरपोर्ट पर रहा हूं, पूरी रात। 5 बजे एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने कहा कि फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड। अरे मैंने कहा भैया कुछ चश्मा में लगा उड़ाओ यार, ऐसे थोड़ा होता है। फ्लाइट्स आर स्टिल कैंसल्ड। तो 6:30 पे उन्होंने कहा कि नहीं अब आरबीआर 200 से नीचे आ रहा है। आरबीआर उनका पैरामीटर है विजिबिलिटी का। तो उन्होंने कहा 200 से नीचे आ रहा है तो वी विल टेक ऑफ द फ्लाइट्स। तो मुझे जान में जा रही। आपका कॉलेज है सर। द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ प्रेजेंट जनरेशन स्टूडेंट इज एब्सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। एंड क्यूरियोसिटी इज द ऑक्सीजन ऑफ माइंड। तुम सब कुछ किताबों से नहीं पढ़ सकते। हिंदुस्तान में एक वर्ड दर्शन, आपका डिपार्टमेंट होगा फिलॉसफी का, तो वेस्टर्न के जो लोग हैं वो कहते हैं फिलॉसफी मींस लव ऑफ नॉलेज। हम कहते हैं दर्शन, जैसे देखा, मतलब देखकर भी सीखना है। आप फर्गूसन कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप जेएनयू आए हैं, आपको तो मीनार के सामने खड़े हैं, आपको क्यूरियोसिटी ही नहीं है। खड़े हैं आप, खरीदोगे? नहीं नहीं भैया। अरे तो क्यों देख रहे हो कि भैया कुतुब मीनार देखने जाना है, क्यों देखोगे? तो देखेंगे भैया, नहीं तो खरीदोगे। भाई दो ही वजह से आप कोई चीज देखने जाते हैं, या तो आप इंटरेस्टेड हैं उसकी आर्ट में, उसकी कल्चर में, उसकी स्टाइल में। आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा रोल होता है कल्चर में। आर्किटेक्चर टेल्स यू 2 थिंग्स। फर्स्ट थिंग, द फिलॉसफी ऑफ अ पर्टिकुलर पीरियड। तो जब तुम मौर्य पीरियड पढ़ोगे हिस्ट्री में तो वहां स्तूपास मिलेंगे। तो उसका मतलब क्या है कि बुद्धिज्म वाज डोमिनेंट इन दैट पीरियड। फिर तुम जैसे गुप्ता पीरियड में आओगे, स्तूपास विल बी रिप्लेस्ड बाय टेंपल्स। फिर तुम्हें एक मैसेज मिला कि नाउ ब्राह्मणिज्म इज डोमिनेंट। तुम जैसे मेडिवल इंडिया में आओगे तुमको मॉस्क दिखाई पड़ेगा। दैट मींस इस्लाम इज डोमिनेंट। ये पहला मैसेज आर्किटेक्चर। दूसरा मैसेज, किसी का घर बताता है कि उसकी इकोनॉमिक स्टेटस कैसी है। तो जब तुम कुतुब मीनार देखोगे सैंडस्टोन का, और फिर ताजमहल देखोगे व्हाइट मार्बल का, तो तुम्हें एक दूसरी बात पता चलेगी कि शाहजहां इकोनॉमिक स्टेटस वाज मच हायर देन इल्तुतमिश। क्यूरियोसिटी सर। आई विल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप इतने बड़े कॉलेज के स्टूडेंट, मैंने कहा ना, मैं परेशान था कि यार कैंसिल ना हो जाए यार। मैं पूना आया, मैं फर्गूसन कॉलेज घूमने आया, मैं चारों तरफ घूमा, आपकी कैंटीन में बैठा, मुझे इतना अच्छा लग रहा था। मुझे लग रहा था कि आगरकर साहब जा रहे हैं, तिलक साहब उधर से आ रहे हैं। मेरी आदत थोड़ा सा चीजों को विजुअलाइज करने की। अब माइंड विदाउट क्यूरियोसिटी इज अ डेड माइंड। आप जो कोचिंग के खिलाफ बोलते हैं ना, कोचिंग वाले शोषण कर रहे हैं, सर आपकी वजह से कर रहे हैं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी, आप कुछ जानना ही नहीं चाहते। आप कहते भैया हमको आईएएस बना दो। आपको मतलब एक पर्टिकुलर कॉलेज, स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली, वहां का लड़का जब मेरी क्लास में बैठता है ना, तो मैं सोचता हूं कि ये परेशान करेगा।
क्योंकि फेमस कॉलेज है ना, द कॉलेज इज नोन फॉर इट्स लेगेसी। सब प्रेजेंट टाइम में उस कॉलेज के 15-16 कैबिनेट सेक्रेटरीज हैं। मैं इतने सारे कॉलेज गया तो मतलब मुझे किसी कॉलेज में कुछ फील नहीं हुआ, ठीक है। अगर नॉलेज गेन करनी है ना तो पहले एक चीज पैदा करो, क्यूरियोसिटी, जो कि हमारी एजुकेशन पॉलिसी ने पूरी तरह खत्म कर दिया। भाई माँ बाप के पास टाइम नहीं है और बच्चे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा बच्चों के पास इतने और अजीब अजीब से क्वेश्चन। पापा हाउ आई वाज बोर्न, मैं पैदा कैसे हुआ था? वो पापा कहते हैं कि बेटा मैं मंदिर के सामने से जा रहा था और भगवान जी निकले और तुम्हें दे दी। कुछ माँ बाप तो डांट देते कि बदतमीज सही कहा, उल्टे सीधे क्वेश्चन करते। तो यहां माँ बाप ने डांट दिया, उधर टीचर ने डांट दिया स्कूल्स में। क्यूरियोसिटी खत्म हो गई कंट्री की। सबसे माइनॉरिटी कम्युनिटी है ज्यूज, सबसे पावरफुल कम्युनिटी है बिकॉज ऑफ देयर एजुकेशन पॉलिसी। अब डॉक्टर अंबेडकर, एक बात समझ में आई, क्या स्टेटमेंट दिया उन्होंने। फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज अ रेवोल्यूशनरी स्टेटमेंट ऑफ डॉक्टर बी आर अंबेडकर इज कि नॉलेज नॉट एजुकेशन। डॉक्टर अंबेडकर सेज कि नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस, एनीवन हु कंज्यूम्स इट रोर्स लाइक अ लायन। क्या बात है! एजुकेशन एंड नॉलेज, नॉलेज इज द मिल्क ऑफ अ टाइगरेस। उनकी किताबें अगर आपने पढ़ी, दो जरूर पढ़िए, दो किताबें, एक बुद्धा एंड हिज गॉस्पेल, जबरदस्त किताब, और दूसरा रेवोल्यूशन एंड काउंटर रेवोल्यूशन इन इंडिया। किसी भी थिंकर को अगर पढ़ना है और समझना है तो सबसे इजीएस्ट तरीका है कि उस पीरियड की कोई हिस्टोरिकल नॉवेल पढ़ लीजिए। एवरी थिंकर इज द आउटकम ऑफ हिज और हर बैकग्राउंड। कार्ल मार्क्स, उस आदमी को एक बात समझ में आया कि बॉस सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। जिसके हाथ में मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वो राजा। तो उस आदमी ने ये थ्योरी दी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद जितने भी लोग आए सबने उस चीज को पकड़ा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को। माओ ने पकड़ा, कैस्ट्रो ने, लेनिन, स्टालिन, सब उसी के चारों तरफ घूम रहे हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कि सारा खेल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे है। वर्किंग क्लास का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है। तो जब वर्किंग क्लास का मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे कब्जा नहीं है तो वर्किंग क्लास इज नाइदर अ पॉलिटिकल पावर नॉर इकोनॉमिक पावर, एंड व्हेनेवर यू आर विदाउट पावर यू विल बी एक्सप्लॉइटेड। कभी गांव में जाओ बारिश के समय तो पानी के जो सांप होते हैं ना उनमें पॉइजन नहीं होता, उनको बच्चे निकाल के ऐसे नचाते हैं। यू हैव सीन दैट सीन, इट्स अ वेरी गुड मैसेज कि इफ यू आर विदाउट पावर एंड पॉइजन यू विल आल्सो बी रोटेटेड। ये बात डॉक्टर अंबेडकर कह रहे हैं। सबसे ज्यादा एम्फेसिस जो डॉक्टर अंबेडकर का है वो है एजुकेशन पे। आप उनका डिग्रीज देखिए, पॉलिटिकल साइंस में पीएचडी, पॉलिटिकल साइंस में, इकोनॉमिक्स में 2 बार, और लॉ में। किसी के खिलाफ कुछ भी निगेटिव नहीं बोलते, कुछ भी। बुद्धिज्म को अडॉप्ट किया उन्होंने 14 अक्टूबर 1956। उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन, सबसे बड़ा, बुद्धा इज द ओनली प्रॉफिट इन द वर्ल्ड, ओनली who says, who's agnostic, not atheist, agnostic. When people used to go to him and ask about God, he used to become silent. And Buddha says, Atma Deepo Bhava. और फॉलोवर, आप मॉडर्न इंडिया में एक सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे, थियोसॉफिकल सोसाइटी। सोचिए, फॉरेनर्स कमिंग टू इंडिया फॉर द रिवाइवल ऑफ हिंदू रिलीजन। यानी रिलीजन में कुछ बहुत जबरदस्त बात होगी, है। द बिगेस्ट फॉर्मूला ऑफ हिंदुइज्म इज द्विज, ट्वाइस बॉर्न। हर आदमी 2 जन्म लेता है, एक मां से
जब वो मां से पैदा होता है तो वो शूद्र है। एवरीवन, हर आदमी। हु इज अ शूद्र? द पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। आपको मटन की पार्टी मिली, आप 2 किलो खा गए, डायरिया हो गया आपको। डॉक्टर ने कहा कि कम खाते, बोले सर पेट तो भर रहा था, मन नहीं भर रहा था। अरे मन में भरोगे? यू डोंट हैव योर कंट्रोल ऑन योर टंग। रोल्स रॉयस कार जा रही, आपने देखा, आप देखते ही चले गए, पीछे से बस निकल गई आपके ऊपर से, अब देख लिया ना, जाने दो। हर आदमी जो मां से पैदा हुआ है वो शूद्र है। शूद्र मतलब अ पर्सन हु इज स्लेव ऑफ हिज सेंसेस। फिर उसकी जिंदगी में एक दूसरा आदमी आएगा, उसका गुरु, हु विल टीच हिम द मास्टरी ऑफ सेंसेस, नॉट सब्जुगेशन, मास्टरी। और यही चीज डॉक्टर अंबेडकर को सिखाई उनके ब्राह्मण गुरु ने, जिसकी वजह से उन्होंने टाइटल लिया अंबेडकर। एजुकेशन का जो काम है ना, जैसे आपके इंस्टीट्यूट में जब एक बार मैं आया, यहाँ पे बड़ी अच्छा प्रोग्राम आप लोग कर रहे थे, द प्ले अगेंस्ट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स। भाई साहब इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस था वो ना, मतलब आई सैट देयर फॉर हाफ एन आवर। मैं बैठा था वहाँ, हम थे फैसल साहब थे, 2 लोग बैठ गए थे, और क्या परफॉर्म किया आपने। थीम बहुत अच्छी उठाई, पर हम किसी भी चीज को 2 तरीके से देख सकते हैं कि महमूद गजनी ने हमें लूटा, महमूद गजनी बुरा आदमी है, अंग्रेजों ने हमें लूटा, अंग्रेज बुरे हैं। ये तो एक पर्सपेक्टिव हो गया। दिस पर्सपेक्टिव इज कॉल्ड एज एस्केपिस्ट पर्सपेक्टिव। ये बड़ा स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव नहीं होता, ये बड़ा वीक पर्सपेक्टिव होता। द स्ट्रॉन्ग पर्सपेक्टिव इज कि हम कमजोर थे इसलिए हमें लूटा। तो इंस्टेड ऑफ एम्फसाइजिंग ऑन महमूद गजनी, यू शुड राइट ए स्क्रिप्ट emphasizing your weakness. India is a golden sparrow. Prosperity cannot survive with weakness. ये अगेन लॉ है। Prosperity cannot survive with weakness. तो एक आदमी है, उसकी वेट है 15 kg, पैरालिटिक है, आंख से कम दिखाई पड़ता है, और 10 करोड़ रुपए का बैग लेके सदाशिव पीठ के चौराहे पे बैठा हुआ है, और हर 5 मिनट में पैसा निकालता है, अंदर करता है, फिर बाहर रखता है। बहुत ज्यादा देर तक नहीं जिएगा। प्रॉस्पेरिटी कैन नॉट सर्वाइव विद वीकनेस। और एशिया में 2 पैलेस है, एक चाइना एक इंडिया, और दोनों पैलेस के अगल बगल स्लम एरिया है। अब आपका एक मार्बल का मकान है 1000 करोड़ का, और आपके पास रोल्स रॉयस, ऑडी, BMW, पर आपके घर के चारों तरफ स्लम एरिया है। So the day you will become weak, the people of slum area will jump into your house. This has happened with India. Aryans, Shakas, Kushans, Huns, Turks, Mongols, Mughals, Iranis, Afghanis, and today Atangwadis. Prosperity cannot survive with. नहीं, मैं फिर कह रहा हूँ, इतना सीरियस होने की बात नहीं है, पर मुझे लगा था कि मतलब हम बहुत ज़बरदस्त इंटरेक्शन करेंगे। अगली बार करेंगे, कोई बात नहीं, आप प्रिपेयर होकर आइए, कोई बात नहीं। आप हमसे एक टॉपिक ले जाइए, वेस्टर्न थिंकर्स, कार्ल मार्क्स, हीगल, बहुत मजा आएगा। होता क्या ना कि अब अगर एक होता प्रवचन कि बापू मुरारी बापू बोल रहे हैं और हर आदमी खुश है कि हाँ आत्मा परमात्मा से मिल रही, एक होता इंटरेक्शन। When you sit with the knowledgeable class, तो you have expectations कि तुम काउंटर करो। तिलक अल्टीमेट आदमी, मतलब अल्टीमेट कहने का मतलब ये नहीं कि बाकी लोग छोटे हैं। अल्टीमेट इस सेंस में मल्टी डायमेंशनल आदमी है। 80% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज इलिटरेट। कैसे समझाओगे कि स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लेना है? नहीं समझा पाओगे। उनको पता ही नहीं स्वदेशी मूवमेंट क्या है। कहेंगे साहब स्वदेशी ये क्या होता है? पब्लिक को बुलाना है, यू टू इनवाइट द पीपल, मास मूवमेंट करना है, बंगाल पार्टीशन का विरोध करना है। तो तिलक ने क्या किया? कल्चरल प्रोग्राम्स, शिवाजी फेस्टिवल, गणेश फेस्टिवल, तो लोग आते थे भीड़ में। तो तिलक ने कहा आई गए तो नारा भी लगा दो यार। जब बाहर ही आ गया तो साम्राज्य मुर्दाबाद लगा दो,
लगा दिया लोगों ने। कर्जन वॉज वेरी मच सरप्राइज्ड। कर्जन को पता था कि तुम नहीं ला पाओगे। 1907 सूरत स्प्लिट, मॉडरेट्स एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए, कांग्रेस बिकेम अ डेड ऑर्गेनाइजेशन। भाई यूथ जो है, यूथ, अब जब आप स्क्रिप्ट लिखो, ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज आप लिखो, क्योंकि आप परफॉर्म बड़ा अच्छा कर रहे थे, तो आप यूथ पे ध्यान दो, यूथ पे, कि व्हाट इज मिसिंग इन द यूथ। अलाइवनेस ऑफ माइंड इज मिसिंग, क्यूरियोसिटी इज मिसिंग।